ये अर्जुन के लिए बहुत ही डिसअपॉइंट करने जैसा था। वो सच में अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था और उसने काफी मन से खाना बनाया भी था, लेकिन उसकी कोशिश खराब रही। लेकिन अगर उसे पता होता कि ये खाना इतना खराब बनने वाला है तो अर्जुन इस पल को सेलिब्रेट करने के लिए उसे किसी होटल या रेस्टोरेंट में ले जाता, उसे उसका फेवरेट गार्लिक चिकन पास्ता वहां खिलाता। लेकिन सब बेकार रहा। अर्जुन का चेहरा बिल्कुल शांत पड़ चुका था। वो बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा हो गया। उसने अपनी प्लेट्स ली और उन्हें पास में रखे डस्टबिन में फेंक दिया। वो वास्तव में खाना बर्बाद करना पसंद नहीं करता था, लेकिन इस बार ये उसकी गलती थी क्योंकि ये खाना खाने लायक नहीं था। अवंतिका के चेहरे का कोना कोना बदल गया। वो अपने पति को अच्छी तरीके से जानती थी और वो बता सकती थी कि वो अभी बहुत निराश था। ओह मेरे प्यारे पति, अब एक पपी की तरह लग रहे हो तुम, जिसे उसकी मालकिन ने अभी अभी एक लात मार दी हो। अर्जुन अपनी सीट पर वापस आ गया और उसने अपनी वाइन को अपने ग्लास में डाला। उसने अवंतिका को खुश करने की कोशिश की थी और उसे खुश करना बहुत आसान भी था, लेकिन उसने जो कोशिश की वो किसी मतलब की नहीं थी, क्योंकि उसने जो डिश बनाई थी वो काफी गंदी थी और वो इस बात को जानता था कि अवंतिका अभी काफी भूखी है, इसलिए वो काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। इस समय अवंतिका के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो था खाना। अवंतिका ने कई बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जहां दूसरे लोगों के लिए बफे लाइन में 5वीं बार जाना शर्म की बात समझी जाती थी, अवंतिका उसी लाइन में 6 से 7 बार जाकर खाना लेकर आती थी। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो भूख लगने पर खाते हैं और पेट भर जाने पर रुक जाते हैं। इस तरह की नेगेटिविटी की अवंतिका की लाइफ में कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उसके लिए टेस्टी खाना खाने से उसका दिन 100 गुना बेहतर हो जाता है और इसलिए वो खाना खाने के लिए हमेशा आगे भी रहती थी। अवंतिका अपनी सीट से उठ गई और अपने पति की गोद में बैठने के लिए उसकी गर्दन के चारों तरफ अपना हाथ लपेट लिया। आपने मेरे लिए ये सब सोचा, यही मेरे लिए काफी मायने रखता है अर्जुन। प्लीज आप निराश मत होइए। मैं जानती हूँ कि आपने इसे अपने दिल से बनाया था और मुझे काफी खुशी है कि कम से कम आपने मेरे लिए कुछ ट्राई तो किया। ये कहते हुए उसने अर्जुन के गाल पर एक किस कर दिया, लेकिन अर्जुन ने कहा, अवंतिका प्लीज किसी को इस बारे में मत बताना कि मैंने इतना बेकार खाना बनाया था। अवंतिका हंसी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अग्रवाल ग्रुप का महान मालिक अर्जुन इतना खराब कुक है। उसकी डिश सच में फर्स्ट बाइट में ही किसी की भी आत्मा को छोड़ सकती थी। अगर उनके पास कुछ खाली समय होगा तो वो उसे खाना पकाने की बेसिक चीजें जरूर सिखाएगी और दूसरे लोगों को सर्व करने से पहले टेस्ट को कैसे बढ़ाना है ये भी बताएगी। हालांकि खाना पकाते समय अर्जुन ने कई बार सोचा था कि वो इसे टेस्ट करके देखे, लेकिन उसने सोचा कि इस खाने को वो सबसे पहले अवंतिका को ही टेस्ट कराएगा, क्योंकि उसने इसे उसके लिए काफी मन से पकाया था। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं किसी को नहीं कहूंगी अर्जुन, आखिर मैं तुम्हारी रेपुटेशन को खराब थोड़ी ना कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो अपने पति को देखकर हंस रही थी। प्लीज हंसना बंद करो अब अवंतिका, ये कोई मजाक नहीं है, उसने अवंतिका के साइड में पिंच करते हुए कहा। वैसे एक बात कहूं अर्जुन, मैं इससे पहले श्योर थी कि मैंने अपने सपनों के आदमी, बिल्कुल एक परफेक्ट आदमी के साथ शादी की है। तो थी मतलब क्या, तुम अब श्योर नहीं हो? अर्जुन ने कहा। नहीं, क्योंकि अब मुझे यकीन है कि आप में भी कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते हैं। आप पूरे परफेक्ट नहीं है। अब अर्जुन ने एक बार फिर से अवंतिका को पिंच किया और वो चीखने लगी। जब वो इसे और ज्यादा सहन नहीं कर सकती थी तो अवंतिका उसकी गोद से उछलकर किचन की तरफ चली गई। तुम काफी बुरी हो अवंतिका, अर्जुन ने कहा। किचन में पहुंचकर अवंतिका की आंखें अपने सिंक में पड़े गंदे खाने के ढेर को देखने लगी। उसका साफ काउंटर टॉप गंदे बर्तन और रैपर से भरा हुआ था। उसका रंगीन चॉपिंग बोर्ड जो सिर्फ सब्जियों के लिए था, चिकन स्किन और खून से भरा हुआ था। अब वो फिर से रोने के लिए तैयार थी। अर्जुन ने उसके कीमती किचन के साथ आखिर ये क्या कर दिया था? अर्जुन, ये आपने क्या किया? इन सब चीजों को देखकर अवंतिका को यकीन हो चला था कि अर्जुन ने ही इस खाने को बड़ी मेहनत करके पकाया है। वो एक स्पेशल डिश पकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस डिश को खाने से पहले उसे अभी भी शक था कि अर्जुन सिर्फ ये मजाक कर रहा है। उसने उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर अच्छा भी पकाया होगा। मैंने तुम्हें बताया तो था अवंतिका कि मैंने खुद पकाया है। वैसे मैं एक चीज कहूँ, मैं डिलीवरी के लिए कॉल करूं या तुम्हें बाहर डिनर के लिए ले चलूं? अर्जुन ने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा। अवंतिका ने अपने कंधे उचका दिए। वो सिर्फ खाना खाना चाहती थी और ये मायने नहीं रखता था कि उसे खाना कहाँ खिलाया जाए।
फिलहाल आप जो चाहते हैं वो कीजिए, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अर्जुन ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और डिलीवरी के लिए कॉल किया, जबकि अवंतिका ने बहाना किया कि वो खाना आने तक इंतजार करने की बजाय एक शावर लेगी। 15 मिनट बाद अर्जुन गेट खोलने और इसके पैसे देने चला गया। मुझे पता है तुम्हें अभी भी काफी भूख लगी है, अर्जुन ने उससे पूछा, जब उसने देखा कि अवंतिका नहाने के बाद लिविंग एरिया के फर्श पर बैठी हुई थी। भूख? मैं भूख से मर रही हूँ अर्जुन। आपका पास्ता बहुत खराब नहीं था, मैं उसे भी खा सकती थी, आपने क्यों फेंका? अर्जुन ने फिर से उसकी तरफ देखा। लेकिन आपको पता है कि मेरे जैसे खाने वाले को कैसे खुश किया जाए, तो भी आप इस खाने को मुझसे दूर क्यों रखे हुए हो? आप जानते हो ना कि मेरे दिल तक का रास्ता मेरे पेट से उतर जाता है, अवंतिका ने इशारा करते हुए कहा। ओह सॉरी, ये लो, जल्दी मुझे खाना दो अर्जुन, मुझे खाना दो। अवंतिका खाना खाने के लिए रो रही थी। ओह सॉरी, मैं याद रखूंगा अवंतिका, ये लो ये लो। अर्जुन भी इस समय काफी नर्वस था। उसने खाना अवंतिका के सामने कॉफी टेबल पर सेट किया और कुछ प्लेट्स और उसकी पत्नी के लिए नींबू पानी लेने के लिए किचन की तरफ चला गया। जब वो वापस आया तो अवंतिका ने पहले से ही खाना बाहर निकाल लिया था और बिना उसका इंतजार किए वो खाना खाना शुरू कर चुकी थी। मेरा इंतजार करने के लिए थैंक्स अवंतिका, अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा। अवंतिका ने अपनी जुबान दांतों के बीच फंसा दी। देखिए अर्जुन, मैं जानती हूँ कि वो आप नहीं है जो एग्जाम देकर थक गए हैं और जिसे खाने से दूर रखा गया था। अगर मुझे पता होता कि राहुल ने मुझे खाने से बहुत देर तक दूर रखने के लिए आपके साथ साजिश रची है, तो मैं उसकी ऐसी जगह लात मारती कि वो कभी उठ नहीं पाता, अवंतिका ने मजाक के अंदाज में कहा। और अर्जुन, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि मेरे घर के किचन को गंदा करना और मेरे घर की सबसे साफ जगह को खराब करने की सजा क्या है, तुम अभी के अभी किचन को जाकर साफ करो। ये सुनते ही अर्जुन करा उठा। अवंतिका का साफ साफ मतलब था कि उसे किचन में जाकर बर्तनों को धोना है, किचन को साफ करना है। लेकिन उसे इतना सब कुछ करने के बाद अवंतिका से ये सुनने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब जबकि उसका पति गंदे बर्तनों को साफ करने में बिजी था, अवंतिका काउंटर के पास बैठी हुई थी। आज रात के खाने में उसका फेवरेट चीज केक खाने लगी। हालांकि चॉकलेट गनाशे जो कि अर्जुन ने बनाया था वो अच्छा था। उसने कल एक और मिठाई बनाने के लिए इसका यूज करने का फैसला किया। ओ मिस्टर चीज केक, मैंने कहा था ना कि आप मेरे लिए, तो क्या अब मैं तुम्हें खा सकती हूँ? अवंतिका ने शरारती नजरों से अर्जुन को देखते हुए कहा। बर्तन धोने और अपने किचन को साफ करते हुए अपने पति को देखना अवंतिका के लिए काफी एंटरटेनिंग था। उसे पूरा यकीन था कि लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे अगर उसने उनसे कहा कि सर्वशक्तिमान अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक अर्जुन अपने किचन में बर्तनों को धो रहा था और इसके लिए उसकी पत्नी ने उसे मजबूर किया था। वैसे अर्जुन, मुझे नहीं पता था कि आप राहुल के इतना करीब हो। क्या बात है? उसने अर्जुन को चिढ़ाते हुए कहा। देखो, मैं उसके कोई करीब वरीब नहीं हूँ, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि हम खरीदारी करते समय मिल गए, अर्जुन ने जोर देकर कहा। क्या आप खरीदारी करने गए थे? ओह हाँ। अर्जुन ने अब तक अवंतिका को नहीं बताया था कि उसने न केवल खाना बनाने की कोशिश की थी बल्कि उसने आज रात के खाने की खरीदारी भी की थी। वैसे अर्जुन, क्या आप जानते हैं, आज मैं रिजल्ट के बाद श्रेया से मिली थी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और अपने गीले हाथों को कपड़े के एक साफ टुकड़े से पोंछ दिया। मुझे लगता है कि तुम उसके काफी करीब हो रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे एक एहसान करने के लिए कह रही थी। वैसे बताइए कि आप उसे कितने समय से जानते हैं? मुझे याद है कि वो आपकी डेट थी जब हम पहली बार मिले थे उस क्रूज पर, अवंतिका ने उसके फोक को प्लेट में नीचे रखते हुए कहा। अर्जुन ने उसे घूरते हुए देखा। वो श्रेया से जलन महसूस नहीं कर सकती थी, लेकिन अब वो सोच क्या रही थी? क्यों होता, कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा